यहां पर he wrote an application to his class teacher for leave. उसने छुट्टी के लिए अपने क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र लिखा। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं और हमारे पास ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि बिल्कुल सटीक पैसिव वॉइस बनाएगा। तरीका क्या है कि आप पहले इसका पद चयन करते हैं। ही है कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब आधार, जिस पर पूरा वाक्य आधारित होता है। यहां पर रॉट है के माने काम करने की क्रिया। लिखा उसने, क्या लिखा? एन एप्लीकेशन। यह एन एप्लीकेशन स्मॉल ए कहा जाएगा और स्मॉल ए का मतलब होता है अधीन शब्द, यानी वो शब्द जो काम करने की क्रिया के अधीन हो। मैंने चाय पी, तो पीना यहां पर क्रिया हो गया और पीने का अधीन कौन है? चाय हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर बाकी टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, इसको आप अवशेष समझ लें, बाकी बचा कुछ समझ लें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का दो तरीके के होते हैं। अगर किसी वाक्य के शुरू में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट नहीं होती, तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आपने देखा शुरू में ही है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेगा। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसे पैसिव वॉइस फॉर्मूला कहते हैं। और पैसिव वॉइस फॉर्मूला लगाएंगे आप तो क्या है? एम एस छोटी ए एस एच ओ के और इसके बाद अवशेष और इसके बाद बाई कैपिटल ए। और अगर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो तो यहां पर दो एस हैं। फुल स्टॉप होता है लास्ट में तो पहली एस काट देते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो दूसरी एस काटते हैं। ओके, इज इट ओके? इसके बाद क्या करना है? एम का मतलब मध्य प्रश्नवाचक शब्द है, काट दीजिए। मध्य प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, जो वाक्य के मध्य में हो। इसके बाद स्मॉल ए, यहां पर एन एप्लीकेशन है। फॉर्मूला में यहां पर लिख दीजिए एन एप्लीकेशन। यहां पर एन एप्लीकेशन स्मॉल ए की जगह लिख दो। इसके बाद स्मॉल एस तो यहां पर कोई नहीं है, तो आप याद रखिए अगर कहीं आपके वाक्य में सेकंड फॉर्म आ रही है के की, तो वहां स्मॉल एस की जगह डिड लिखा जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना स्मॉल एस के नहीं होता। लेकिन इस एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई एस नहीं है, लेकिन सेकंड फॉर्म ने बता दिया कि आप एस की जगह डिड लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डिड। यहां पर एच भी नहीं है, एच का मतलब नहीं है, ओ नहीं है। और आपने देखा कि अगर डिड हो तो अपने मेथड पर चले। लिखा है कि अगर डिड समाए तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव वॉइस, ए का मतलब एक्टिव वॉइस, पी का मतलब पैसिव वॉइस। अगर आपका डिड होता है, डिड समाता है तो के सेकंड फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रख दें और डिड की जगह वॉज या वर कर दें। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो डिड है इसकी जगह वॉज या वर कर दो और के की जगह थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। एन एप्लीकेशन के साथ वॉज आएगा, वर हटा दो। के यहां पर रॉट है और रॉट की थर्ड फॉर्म आप लोग जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो हियर यू कैन राइट, के की जगह आप यहां पर रिटर्न लिख दीजिए, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए WRITTEN रिटर्न। और बाकी टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, ये क्या बचा है? अवशेष। तो आप लिखे टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव।
ओके। इसके बाद लिख रहा है बाई कैपिटल ए, बाई लगाकर, और आप जान चुके हैं कैपिटल ए क्या है यहां पर, ही, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ ही नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। और आपने देखा आपका ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल चुका है। आप ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, उसने छुट्टी के लिए अपने कक्षा अध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखी। पैसिव वॉइस रूप में इसी वाक्य को कहा जा सकता है एन एप्लीकेशन वॉज रिटन, एक एप्लीकेशन वॉज रिटन लिखी गई। टू हिज क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर के लिए, फॉर लीव, छुट्टी के लिए, बाय हिम, उसके द्वारा। यहां से आप ट्रांसलेशन भी सीख सकते हो। एन एप्लीकेशन वॉज रिटन, एक एप्लीकेशन लिखी गई। अ बुक इज रेड, अ बुक वॉज रेड, एक किताब पढ़ी गई। फूड वॉज ईटन, भोजन खाया गया। टी वॉज टेकन, चाय इन दिस वे। थैंक यू सर।